सो हेलो एवरीवन। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q आर लोकेटेड एट द वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर विथ a diagonal 12 as shown in figure। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड सिमेट्रिकली with respect to the vertices of a square at distance x from its center। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास ना एक स्क्वायर है, ऐसा एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर। ओके, सपोज स्क्वायर है और चार्जेस गिवन है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे भी माइनस क्यू एंड यहाँ प्लस क्यू। ओके, और ये डायगोनल डायगोनल एंड डायगोनल जानते हैं हम लोग, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री। टोटल डायगोनल का लेंथ है 12, तो हाफ। तो अगर ये पॉइंट में अगर ए लूँ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट सपोज ओ, तो ए टू हो तो ये एल हो जाएगा। तो डायगोनल का हाफ सारा एल होने वाला है। अब देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, बट ये सिमेट्रिकल होना चाहिए सारे पॉइंट से। तो कोई भी ऐसा पॉइंट इस प्लेन में तो नहीं लाई कर सकता है जो सिमेट्रिकल हो सारे कॉर्नर से और एक्स डिस्टेंस से भी हो। सिमेट्रिकल पॉइंट तो सिर्फ एक ही है, वो ये ओ, जिसका इंटरसेक्शन है डायगोनल का। बट हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इससे एक्स डिस्टेंस पे निकालना है। तो इस प्लेन में तो ला नहीं कर सकता है। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्लेन के जस्ट ऊपर। मतलब सपोज हमारा पॉइंट अगर ओ ये है, तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट इस प्लेन के ऊपर होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर ही, प्लेन के जस्ट एबव एबव द प्लेन। सपोज पॉइंट पी, तो यहाँ एक्स डिस्टेंस पे हमें यहाँ निकालना है। बट ये जो पॉइंट पी है ये वर्टिकली एबव है। ओके, तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करते हैं। सपोज ये एक्सेस मेरा, हमारा ये वाला एक एक्सेस है, एक एक्सेस ये ले लेता हूँ क्योंकि दोनों तो परपेंडिकुलर ही है। और एक एक्सेस परपेंडिकुलर ओ के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ओ के, मतलब जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सपोज जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको एक्स मान लेता हूँ, ये वाई, देन ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ निकालना है, एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट पी पे। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, एक्स डिस्टेंस एक्स, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम पूछो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कहाँ पे है, ये तो हमारा माइनस जेड एक्सिस पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कामा जीरो कामा माइनस एल। बी का कोऑर्डिनेट ये तो वाई एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कामा एल कामा जीरो। सी का कोऑर्डिनेट तो आने वाला जेड एक्सिस पे, जीरो कामा एल। डी का कोऑर्डिनेट ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आया, जीरो कामा माइनस एल कामा जीरो। ओके, अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहा हूँ, सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे, के क्यू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये जो वेक्टर हम लोग आर लेते हैं ना पॉइंट से दूर, मतलब सपोज अगर एक चार्ज अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से अगर हम लोग को सपोज अगर यहाँ ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपने से दूर। तो जो वेक्टर आर होना चाहिए वो पॉइंट क्यू टू ए होना चाहिए। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैसे ही पॉइंट क्यू टू ए होगा। अगर सपोज ये नेगेटिव चार्ज है तो इस फॉर्मूला में हम लोग नेगेटिव रख देंगे, तो वेक्टर तो अपोजिट हो ही जाएगा। तो वेक्टर आर को हम लोग इस चार्ज से अवे लेंगे। ओके, अब यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे फोर्स की वजह से, सॉरी सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो मैं डायरेक्टली ई नेट लिख रहा हूँ, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सपोज मैं पॉइंट डी वाले पे चार्ज की वजह से लिख रहा हूँ, जो क्यू चार्ज है पॉइंट डी पे, जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं पॉइंट पी पे। क्या होगा फॉर्मूला, के क्यू आर। आर क्या होने वाला है, देखिए पॉइंट डी से पी पे जाना, मतलब वेक्टर क्या होगा, डी पी। तो डी पी वेक्टर क्या होगा, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कोऑर्डिनेट तो है एक्स, तो ये सिंपली एक्स आई, वाई जे तो जीरो, माइनस डी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर होगा माइनस एल जे, एंड माइनस माइनस प्लस एल जे हो जाएगा। तो वेक्टर क्या है ये, एक्स आई प्लस एल जे अपॉन आर क्यूब।
आर क्या होने वाला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन इसका क्यूब भी है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 प्लस। अब सिमिलरली नेक्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। नेक्स्ट चार्ज सपोज मैं लिख रहा हूँ ए वाले चार्ज की वजह से, ए वाले की वजह से क्या होने वाला है, के क्यू, क्यू क्या है हमारे पास माइनस क्यू, आर वेक्टर आर क्या होगा, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर क्या आया एक्स आई माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या एल के, लेकिन माइनस में तो प्लस एल के हो जाएगा अपॉन सेम एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 प्लस। अब सपोज मैं सी वाले चार्ज की वजह से लिख रहा हूँ, सी वाले की वजह से क्या होने वाला है के क्यू, और पोजिशन और वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा सी पी, मीन्स पी का पोजीशन वेक्टर एक्स आई माइनस सी का पोजीशन वेक्टर एल के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 प्लस के। अब इसकी वजह से बी वाले चार्ज की वजह से के माइनस क्यू वेक्टर, वेक्टर क्या होगा पी का पोजीशन वेक्टर एक्स आई माइनस बी का पोजीशन वेक्टर एल जे, दिस इज जे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ओके, ना इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो लोग यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर पावर 3/2। क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ तो बच गया हमारे पास एक्स आई प्लस एल जे, यहाँ माइनस एक्स आई माइनस एल के एंड अगेन एक्स आई माइनस एल के and here minus xi plus lg. Okay, so xi cancel, xi cancel, और को कैंसिल होने वाला है क्या, हाँ नो, अब कुछ कैंसिल नहीं हो, तो हमारे पास क्या बच रहा है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, देखिए एल जे प्लस एल जे 2 LJ माइनस 2 LK माइनस 2 LK, यहाँ से फिर चाहे तो हम 2 भी कॉमन 12 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालना था ना, मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका ए नेट, ये तो पूरा वेक्टर के फॉर्म में आया ना, ए नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा ये तो एज इट इज रहने वाला है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ये तो एज इट इज रहेगा, 12 भी तो एज इट इज रहने वाला है ना, 12 एंड 1 ये √2 हो जाएगा, के को हम यहाँ पे 1/4πε0 कर सकते हैं, फिर इसका वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा क्यू एल अपॉन √2 नीचे हो जाएगा √2πε0 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ओके, थैंक यू।